सभी को सुप्रभातम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो हम योग वर्ग को शुरू करते हैं। आप आसन जो दरी है वो बिछानी है। 2x6 की आपकी आसन पट्टी होनी चाहिए, योगा मैट होनी चाहिए। सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में या फिर सिद्धासन में सुखपूर्वक बैठते हुए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगाएंगे। पहली उंगली के नोक को अंगूठे के नोक से जोड़ते हैं और बाकी 3 उंगलियां सीधी और आपस में सटी हुई रखते हैं। ठीक है, सबको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज ठीक है? ठीक है, मिसर जी, आदेश मिसर, आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, आप कोई भी एक, अर्चना जी आप देखिए कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं। 4 है सर। 4 है ना? चलो ठीक है, इसका मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, तो जो नई ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए पोस्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम। आप ठीक से देख पा रहे हैं दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा? ठीक है, पहली उंगली के नोक को अंगूठे के नोक से जोड़ना है। ठीक है, पहले तो मुद्रा पर ही डिस्कस करते हैं। तो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और जो मुद्रा हम उपयोग में लाएंगे इन्हें पांचभौतिक मुद्रा कहेंगे। तो एक हाथ में 5 उंगलियां, 5 ही क्यों है, 6 क्यों नहीं है या 4 क्यों नहीं है? तो इसका कोई आंसर हम दे नहीं सकते, जो है उसे समझना है। तो जो पहली उंगली है, ये पहली उंगली वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो 5 उंगलियां इसलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से अर्थात 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। और ये जो 5 एलिमेंट्स है ये अपना रिप्रेजेंटेशन इन 5 उंगलियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो पहली उंगली है तर्जनी, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो ये वायु तत्व का रिप्रेजेंट करती है। मध्यमा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अनामिका पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी की उंगली अर्थात करंगुली जल तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। और अंगुष्ठ, अंगूठा, ये अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो जब हम इन उंगलियों को विशिष्ट स्थिति में, विशिष्ट आकृति में जोड़ते हैं और जो स्थिति या आकृति बनती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा के बारे में एक सूत्र आता है, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। भले ही आपके जो माइक है वो आप म्यूट रखें, है ना, आप खुद को ही सुनना है, क्योंकि सभी अगर आप अपना माइक शुरू करेंगे तो फिर आवाज में डिस्टरबेंस आ सकता है। तो बोलिए, नास्ति मुद्रा समम किंचिदम सिद्धिदम क्षितिमंडले। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा के समान फल देने वाला अन्य दूसरा कोई कर्म इस पूरे भूतल पर नहीं है।
तो इतना ये जो कर्म है मुद्रा कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो अभी तो हम प्रार्थना के लिए इस ध्यान मुद्रा का ही चयन करते हैं। पहली उंगली के नोक को अंगूठे के नोक से जोड़ते हुए बाकी 3 उंगलियां सीधी और आपस में सटी हुई, और ये दोनों हाथों के पंजों की ये मुद्रा आप लगाएंगे। ठीक है। चेहरे के ऊपर का आईना, हाथ के ऊपर की घड़ी निकाल कर बाजू में रख दे। दोनों हाथ सहजता से अपनी गोदी में रखकर दोनों हाथ के तलवे छत की दिशा में रहेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन सहज। पावन ओम शब्द का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भरते हुए मेरे साथ ही करेंगे। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना का उच्चारण करें। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिराणोत अस्मि। ओम शांति शांति शांति। तो योग की शुरुआत पावन ओम शब्द से। ओम, आमीन या फिर ओमेन, इन तीनों में से आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे मुस्लिम बंधु भी है ना, कोई सिख समाज से भी है, कोई जैन समाज से भी है, और कोई क्रिश्चियन समाज से भी है। तो हमें किसी का विरोध नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम ओम ना कहे, आमीन कहे तो कोई बात नहीं, ओमेन कहे तो कोई बात नहीं, है ना। अपने अपने परंपरा के अनुसार आप पवित्र पावन शब्द का उच्चारण करने के पश्चात प्रार्थना भी अपनी परंपरा के अनुसार ही कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही आप करें। बस करने का उद्देश्य, करने का जो हेतु है, जो पर्पस है, वो जान ले कि हम अलग अलग विचारों से जुड़े रहते हैं और मस्तिष्क में ये विचार आते रहते हैं। तो योग से पूर्व ओम शब्द का उच्चारण या फिर प्रार्थना का उच्चारण इसलिए कराया जाता है ताकि हम उन विचारों को कुछ कम कर सके, है ना, स्थिर हो सके, शांत हो सके, हमारा जो मन है वो एकाग्र हो सके। ये इसका प्रयोजन है। ये प्रयोजन अगर कुछ अलग उच्चारण के साथ सिद्ध होता है तो फिर कोई बात नहीं, आप अपनी परंपरा के अनुसार भी साधना के पूर्व पावन शब्द का उच्चारण और प्रार्थना का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। संगठन मंत्र नहीं बोलना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मंत्र
आपके गुरु या आपके सद्गुरु या आपकी परंपरा आपको सिखाती है, उसके साथ आप योग से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मुद्रा की। तो मुद्रा से पूर्व और मैं एक बात कहूँगा, सबसे पहले आप अपना बाहरी वातावरण जो है वो ठीक बना ले। योग करने से पूर्व जो आपके घर का, अभी तो आप घर में ही बैठे हैं, तो आपके घर का जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए, एक मध्यम व्यवस्था प्रकाश की होनी चाहिए, लाइट की होनी चाहिए। ठीक, आजू बाजू में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर के लोग अगर जाग गए हैं तो उन्हें बोले कि जब तक हमारा वर्क शुरू है, हमारा क्लास शुरू है, तब तक आप शांत रहे। बच्चे हैं तो उन्हें समझने की ताकत रखते हैं, तो फिर आप उनको जगा सकते हैं, खुद के साथ बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ही डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप उन्हें सोने ही रहने दीजिए, सोए रहने दीजिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक संगीत आप सुन रहे होंगे, मैंने एक संगीत यहाँ पर लगाया है, उसे हम तानपुरा कहते हैं, तंबोरा कहते हैं। उसका थोड़ा सा कम साउंड्स मैंने रखा है। ये टैबलेट है, टैबलेट में। ठीक है, तो ये आप सुन पा रहे होंगे, ज़्यादा नज़दीक ना। ठीक है, आवाज़ और साउंड ये अगर आप ठीक से सुन पा रहे होंगे तो आप रिप्लाई नहीं देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको तंबोरे का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और मेरा आवाज़ अगर कम आ रहा है तो थोड़ा सा आप अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो रही है और तंबोरी की आवाज़ ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपरली सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी मंद स्वर बैकग्राउंड में चलनी चाहिए, इससे योग साधना और अच्छी होती है। ओके, और आंतरिक वातावरण की निर्मित पावन ओम शब्द से या आमीन से या ओमेन से और प्रार्थना से हो जाती है। उसके बाद फिर आसन जो है वो लगाना होता है। आप अगर जमीन पर बैठे हैं तो सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं, अगर आप जानते हैं आसन के बारे में तो। अब जो कोई जानता नहीं है ये योग का, उसका पहला वर्ग है। तो जैसे हम खाने के लिए जमीन पर बैठते हैं, वैसे उस स्थिति में, सुखासन की स्थिति में आप बैठें। ओके, आसन के बाद में फिर मुद्रा के बारे में आप समझें। अभी तो प्रार्थना के वक्त हमने ध्यान मुद्रा लगाई थी, तो ये जो ध्यान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा मन को एकाग्र करती है। ठीक है, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ओके, इसके बाद फिर वायु मुद्रा है। ये जो पहली उंगली है अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं फोटो में, वीडियो में, ऐसे एक हाथ की मैं दिखा रहा हूँ, आप दोनों हाथों से करनी है। ठीक है, यह है वायु मुद्रा। अब दोनों हाथों को सहजता से ऐसे घुटनों पर रखते हैं, हाथ के तलवे छत की तरफ रखेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन सहज। कुछ समय तक 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं और साथ साथ सांसों को गहरा भीतर भरते हैं और छोड़ते हैं। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांसें भीतर भरे और छोड़े। 2.5 सेकंड तक सांसों को भरना है, 2.5 सेकंड तक छोड़ना है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउट कंप्लीटली। डोंट टेक द स्टॉप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आपको बीच में रुकना नहीं है, कुंभक नहीं करना है, ठहरना नहीं है, बस ये ध्यान में रखें। धीरे धीरे भरे अंदाज से 2.5 सेकंड तक और फिर धीरे धीरे छोड़े। अगर आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं तो अनम्यूट करके मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं मोबाइल की जो स्थिति है वो ठीक कर सकता हूँ। मुझे तो ठीक लग रही है स्थिति, फिर भी आप
मोबाइल थोड़ा नज़दीक है, इसलिए आप दोनों हाथ की जो पोजीशन है, स्थिति जो है वो देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये मैंने स्थिति आपको समझाई है। हाँ, मुद्रा की स्थिति, वायु मुद्रा। तो आप लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और तब तक करेंगे जब तक मैं विश्राम नहीं कहता, आपको रिलैक्स नहीं कहता। तब तक आप दीर्घ श्वसन का अभ्यास, है ना, करते रहेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भरेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। तो शुरुआत में हम जितने समय के लिए सांसों को भीतर भर रहे हैं उतने समय के लिए छोड़ेंगे बाहर। धीरे धीरे फिर आगे जो ग्रंथ में कहा है पूरक, कुंभक और रेचक के बारे में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अभी आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो टाइम है वो सिमिलर रखें, सेम रखें। जितने समय तक भर रहे हैं उतने समय तक छोड़ने की कोशिश करें सांसों को। हो सकता है आप अभ्यस्त हो, जितने लोग जुड़े हैं योग में आज के इस क्लास में, उसमें से कुछ लोग पहले से ही योग कर रहे हैं, तो वो अभ्यस्त हैं। तो अपना समय व्यक्तिगत रूप से 5 सेकंड क्या 10 सेकंड का भी रख सकते हैं। 5 सेकंड तक सांसों को भरना है, 5 सेकंड तक छोड़ना है, या उससे अधिक भी कर सकते हैं। बस नियोजन पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक और संभाल कर करना है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे हमें लाभ होने वाला है, और ठीक ना करेंगे तो लाभ नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी सी हानि भी हो जाए। अब यह अभ्यास किसे नहीं करना है, जिन्हें मासिक चल रहा है वो न करे, जो गर्भावस्था में है महिलाओं के लिए विशेषकर वो न करे, जिनका पेट का ऑपरेशन हो गया है, क्योंकि लंबी सांस भरते तो पेट फूल जाता है, छोड़ते तो सिकुड़ जाता है, तो इससे पेट का ऑपरेशन हुआ है तो 3 महीने तक ना करें, ठीक है। और अगर कोई तकलीफ हो रही है तो ना करें। हाँ, ये करते समय आपको शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर हल्का होगा, है ना, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, चक्कर सा महसूस होगा। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते समय ऐसे अधिकतम साधक को अनुभव होता है। तो ये शुरुआत में होगा, क्योंकि लंबी सांस भरने की हमें आदत नहीं होती है ना। डीप इंस्पिरेशन हम कभी करते ही नहीं है। वैसे सांसों को भरने की हमारी क्षमता 5000 सीसी वायु इतनी है, लेकिन हम नाम मात्र 500 सीसी वायु ही भर पाते हैं अंदर। सामान्य स्थिति में इतनी कम वायु हम भरते हैं अंदर, इसलिए फिर जो खून की जो शुद्धि होनी चाहिए, परिशुद्धि जो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, और फिर खून गंदा होने से हम बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। साल में 3 से 5, 10 बार बीमार पड़ते हैं। और बीमारियां भी किसी किसी को ऐसी रहती है जो साधारण उपाय से नहीं जाती है। तो पहला उपचार तो यही है कि हम गहरी सांस भरे और पूरी सांस छोड़े। इससे फिर भावनाओं पर भी नियंत्रण आता है, इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, हार्मोन्स नियंत्रित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि हार्मोन्स के बारे में ही बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पूर्व में थायराइड्स की इतनी परेशानी नहीं थी, अब थायराइड के इतने सारे पेशेंट बढ़ गए हैं। 5 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की और उससे भी अधिक के आयु तक डायग्नोज हो रहा है थायराइड। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं हार्मोन्स के संबंध में। तो सैलो रेस्पिरेशन होने से, ऊपरी ऊपर श्वसन होने से ये बातें हो रही है। उसमें का एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं उसके लिए, आगे फिर हम जानेंगे। तो अब आप आवर्तन को पूर्ण करिए। एक गहरी सांस भीतर भरेंगे और बाहर छोड़ते हुए विश्राम, ठीक है। अब सामान्य स्थिति, आगे हम मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी वायु मुद्रा। ये जो वायु मुद्रा है ये
वायु के 80 रोग, नानात्मक रोग बताए हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद के भी आपको प्रिंसिपल आएंगे, बेसिक थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में है आपके सिलेबस में, तो तब हम और जानेंगे। लेकिन जो वायु है उसके 80 रोग, नानात्मक रोग बताए, उसमें आप कुछ 2-4 रोग के बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे आप, जैसे संधिवात, ठीक है, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, दर्द तो कहीं पर भी हो वो तो वायु का विकार समझा जाता है। शूलम नास्ति विना वाता, ऐसे कहा है कि शूल अर्थात जो दर्द शरीर में होता है वो वायु के सिवा हो ही नहीं सकता। दर्द के लिए पहला कारण जो है वो वायु है। तो शूलम नास्ति विना वाता, अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द है, सर से लेकर पांव तक कहीं पर भी अगर दर्द है, तो उस कारण के लिए हम इस मुद्रा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, मन बहुत अधिक चंचल है तो ध्यान मुद्रा तो लगा सकते, लेकिन ज़्यादा चंचल है तो फिर वायु मुद्रा लगाए। ठीक है, वैसे ये भी मुद्रा वायु को नियंत्रित करती है, ये भी मुद्रा वायु को नियंत्रित करती है, और वायु नियंत्रण होने से ही मन में स्थिरता आती है। अब छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को ये परेशानी रहती है मन की एकाग्रता की, है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, स्टडी करते हैं तो मन भटक जाता है, ट्रांस में चला जाता है। तो आप वायु मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा का अभ्यास करें। ओके, तो वायु से संबंधित जितने भी दर्द से लेकर प्रॉब्लम है उसके लिए ये मुद्रा लगाए। एक पेशेंट मेरे पास नासिक से कुछ सालों पहले आया था, उसकी बेटी मेरे पास ट्रीटमेंट ले रही थी। वो बेटी यहाँ पर अकोला में पीएचडी कर रही थी, बैचलर ऑफ साइंस। तो फिर महाशय जो है आए और वो बताने लगे कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक उपचार बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, वो जानते नहीं थे कि मैं योग भी जानता हूँ करके। तो फिर बोले ये ऐसी मुद्रा मैंने लगाई, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराई थी घुटने के दर्द के लिए, है ना। एलोपैथी तो पहले ही कराई थी, उसके बाद में फिर होम्योपैथी कराई, आयुर्वेद भी कराई, बहुत सारी दवा मैंने खाई, लेकिन थोड़ा फर्क आता था। फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मुझे नहीं आता था। तो फिर मैंने एक से जाना और ऐसे लगाना शुरू कर दिया, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बैठ के, और मंत्र का जप या फिर कुछ योग के अभ्यास। तो 15 से 20 मिनट तक, 30 मिनट तक मैं ये करता था, वो कह रहा था ऐसे। तो फिर 6 महीने मैंने कंटिन्यू इस मुद्रा को लगाया, 6 महीने तक, तो मेरे घुटनों का दर्द पूरा निकल गया। ठीक है, अब आप में से आप जितने भी जुड़े हैं उसमें से कुछ विश्वास कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से करके देखें, है ना। दर्द इससे कम होते हैं, पेन्स जो है बॉडी के वो कम होते हैं। शायद उसके पूरे कम हो गए तो आपके पूरे ना कम हो, लेकिन 20% से लेकर फिर 80% तक तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें किसी किसी को तुरंत रिजल्ट मिल जाता है ना। हम सुजोक में जो मुद्राओं को सिखाते हैं तो उसमें तो तुरंत परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी किसी किसी प्रकृति में तुरंत परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक को सेम यानी समान रूप से नहीं मिलता है, परिणाम जो है वो कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसे मिलता है। ओके, तो दोनों हाथ ऐसे, आप अगर कुछ बीच में मैसेज भेजेंगे तो मैं वो ठीक से देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा अंतर पर है मोबाइल, और आईना भी मैंने निकाल के रखा है। तो अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं बीच में, आपको परमिशन है उस बात के लिए। तो ठीक है, तो ये है वायु मुद्रा। उसके बाद में हम लगाते हैं अपान वायु मुद्रा। पहले तो अपान मुद्रा समझ लेते हैं। बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के नोक पर जोड़ना है ऐसे। ये तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं दोनों हाथों को ऊपर लिया है। दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर ही रखते हैं ऐसे, है ना। दोनों हाथ घुटनों पर, ऐसे 80 में नहीं बैठेंगे। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी करके लोग ऐसे बैठ जाते हैं। इससे शरीर में जकड़न आती है, अकड़न आती है। इससे रिलैक्स बैठे। दोनों हाथों की जो कोहनियां हैं, दोनों हाथों की जो कोहनियां हैं वहाँ पर 90 डिग्रीज का
एंगल क्रिएट होना चाहिए, ऐसे 90 डिग्रीज, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, सीधे नहीं बैठना, सीधे तो बैठना है लेकिन दोनों हाथ की कोनियों को सीधा नहीं करना है। तो ऐसे करेंगे, और दोनों हाथ के तलवे जो है वो छत की दिशा में, ऐसे भी नहीं करेंगे, बहुत से लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सामने वाले को तलवे दिखते हैं, आपको सामने वाले को नहीं, छत की तरफ करने हैं। ओके, तो यह है अपान मुद्रा। शरीर में जो पंच प्राण है उससे संबंधित कुछ मुद्राएं आती है, और ये मुद्राएं वायु से संबंधित है, ना तो पित्त और कफ से संबंधित एक भी मुद्रा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क जो है जियो का ख़राब है, इसलिए अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। आप है ना, लेफ्ट नहीं होना है आपने। तो ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है नेटवर्क, इसलिए अपने आप फिर लेफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये है अपान मुद्रा, ये है। तो मैं बता रहा था कि जो वायु के 5 जो टाइप्स है, 5 टाइप्स जो बताए हैं, 5 प्रकार जो बताए हैं, उसमें पहला है प्राण, दूसरा है व्यान, तीसरा है उदान, चौथा है समान और पांचवा है फिर अपान। तो अपान का कार्य क्षेत्र जो है वो नाभि के नीचे रहता है, जैसे मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना, ठीक है, महिलाओं में मासिक जो रहता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं प्लेस जो है वो बदल लेता हूँ। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है ठीक है।